रिमशा से अपनी बेइज्जती को बदला लेने का ये सुनहरी मौका है। मुझे इस वक्त एहसन के कान भर देने चाहिए ताकि वो आज ही इस मनूस को तलाक दे दे। ताकि वो सब कदम फिर मेरे घर में कदम न रख सके। अम्मी की कॉल इस वक्त? हेलो। हेलो। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत है? अब्बू की तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, सब खैरियत है। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? ऐसा मैंने तुझे कितना मना किया था कि तू उस बदतमीज और मगरूर लड़की से शादी नहीं कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अम्मी फिर से आपको रिमशा का झगड़ा हुआ है? बेटा मैंने तो तुझे आज तक ऑफिस फोन करके कभी परेशान नहीं किया, लेकिन लेकिन आज रिमशा ने बदतमीजी की हद कर दी है। अच्छा अम्मी जान प्लीज आप रोए नहीं, मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं आपसे घर आके बात करता हूँ। अच्छा ठीक। खुदा हाफिज। नूर बोलो। प्लीज मेरी बहन, मुझसे तो नाराज तो मत हो। मैं कौन होती हूँ किसी से भी नाराज होने वाली? देखो ऐसे मत कहो, क्योंकि हमारे घर में अब जितनी भी खुशियां हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारे ही दम से है। गलतफहमियों और नफरत की डोरियों को सुलझाने के चक्कर में मैं खुद उलझती जा रही हूँ। नूर तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता है तुम गोशी की वजह से मुझसे नाराज होना, मुझ पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, तो तुम मेरी कसम ले लो, मुझे गोशी के बारे में जो जो कुछ पता था वो सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। नूर
अगर तुमने भी हार मान ली तो हम सबका क्या होगा? यही तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ मैं सिमी। बस तुम एक बात याद रखो, मेरी और अब्बू जान की उम्मीदें सिर्फ तुम ही से हैं। और रिमशा भाभी तुम्हारी हर बात मानती है ना। एहसन भाई के आने से पहले पहले तुम भाभी को घर बुला लो, ताकि अम्मी भाईजान को भाभी के खिलाफ मजीद भड़का ना सके। मैंने उनसे बात करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो मेरी भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। अम्मी, बहुत देर हो गई, अब्बा अभी तक घर पर नहीं आए। बेटा आज तुम्हारे अब्बा अपने दोस्तों के साथ गए बाहर खाना खाने, लेट ही आएंगे। चले अच्छा है, अब्बा ने फिर से अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। कम से कम इस तरह वो बेहतर तो महसूस करेंगे। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ कि एहसन तुम्हें कब लेने आएगा? अम्मी अब मैं यहीं पर रहूंगी, और मुझे नहीं लगता कि एहसन कभी मुझे लेने के लिए आएगा। अम्मी, रिमशा इतना बड़ा तमाशा करके चली और आप यहाँ पे सर पकड़ के बैठी हुई हैं। तो क्या करूं? क्या करूं? दीवारों से सर मार लूं? ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि जब रिमशा आपसे बदतमीजी से बात कर रही थी तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था ना। और क्या मैं बुलाती तुम्हें? नूर की बातों ने मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियतों को सल्ब कर दिया था। ऊपर से वो तुम्हारे अब्बा, रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी आकर। तुम रिमशा को रो रही हो। अच्छा, बस बहुत हो गया तमाशा। अब आप एक काम करें, कल अफशा आंटी आपसे मिलने आ रही है ना, कल ही आपने अफशा आंटी से नूर की शादी की तारीख पक्की करनी है। इसको तो यहाँ से फेंके ना, इस घर से, इससे तो जान छूटे कम से कम। बात करें आप एहसन से, दो टोक अल्फाज में आप एहसन से बात करें कि रिमशा को तलाक दें। हम ऐसी बदतमीज लड़की को इस घर में नहीं रख सकते मजीद। ए बेटा, ये तो सब कुछ हो जाएगा। असल फिक्र तो मुझे सिम्मी की लगी हुई है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस लड़की का क्या करूं। यही सोच सोच के तो मेरी भी रातों की नींदें हराम हो रही। समझ में नहीं आ रहा कि सिम्मी का क्या करें। रिमशा, मैं एहसन के घर नहीं जाऊँ। देखो रिमशा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अम्मी मुझे कुछ नहीं समझ में। नजमा आंटी का जो मेरे साथ सलूक है मैं उसको तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, कि बेइज्जती नहीं। बेटा तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारे अब्बा घर में बैठना तुम्हारा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अरे वो तो इसी खुशफहमी में जिंदा है कि तुम अपने घर में ऐश कर रही हो। मैं आपके अब्बू जान से झूठ क्यों बोला? आपको ने मेरी हकीकत बता देनी चाहिए थी। नहीं रिमशा, तुम्हारा नाम सुनते ही उनके चेहरे की रौनक देखकर सच बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने घर वापस चली जाओ ताकि तुम्हारे अब्बा इसी खुशफहमी में कुछ दिन और जी लें। एहसन, कहाँ गुमसुम हो गए हो? ये कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ हवाइयां उड़ रही हैं, घबराए घबराए फिर रहे हो, क्या मसला है? अम्मी जान, मैंने आपको बताया तो था कि मेरे ऑफिस में, मेरे ही डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो बेटा ये तुमने तो नहीं किया है ना? लेकिन अम्मी वो हुआ तो मेरे ही डिपार्टमेंट में है ना। खैर अब तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ उससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन अब तो तुमने हद ही कर दी। यानी अब ऑफिस से तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि तुम मेरी बात सुन लो। मैंने तुमसे कहा था ना शादी से पहले कि तुम बदल जाओगे, फिर देख लो मेरा कहा सच हुआ। अम्मी जान, अब आप प्लीज मेरी भी सुन लें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोमेल मेरा ही बॉस बन के मेरे ही ऑफिस में आके मेरे ही डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या? मैं नहीं मानती। रोमेल जैसा लुच्चा लफंगा तुम्हारा बॉस कैसे बन सकता है? अम्मी, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे इस नौकरी से फारिग करवाएगा और मुझे जेल भिजवाएगा। या अल्लाह, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे और हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती या गुनाह हुआ है उसे माफ़ कर दे, हमारी मुश्किलों का आसान कर दे, हमें और आप ही के दिल में रहम पैदा कर दे। एहसन, एहसन, क्या हुआ रिमशा? एहसन, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जब तुमने फ्रॉड किया ही नहीं है तो फिर तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल सारी रात नहीं सो सके हो तुम। लेकिन रिमशा, तुम भूल रही हो कि इस डिपार्टमेंट का हेड मैं हूं और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? हमारे डिपार्टमेंट की अकाउंट्स डिटेल अभी तक मेरे लैपटॉप में है। थैंक यू सो मच रिमशा। अगर तुम मुझे वो डाटा फाइल्स फॉरवर्ड कर दोगी तो मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू की कोई बात नहीं है, मुझे तो खुशी है अगर मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो। लेकिन मुझे यकीन है कि रोमेल गड़े मुर्दे जरूर उखाड़ेगा। क्लियरेंस के बावजूद वो इस फ्रॉड का इल्जाम मेरे सर पे लगाएगा। तुम गलत सोच रहे हो ऐसे, वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम सच्चे साबित हुए तो वो तुम्हारा ही साथ देंगे। वो बहुत असूल पसंद इंसान है। दुआ करो ऐसा ही, वरना फ्रॉड का इल्जाम लगने के बाद मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इंशाल्लाह कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। हम सब आपके साथ हैं। अब अच्छा, मैंने आपकी शर्ट प्रेस कर दिया, तैयार हो जाए अब आप, ठीक है? नूर, कल एहसन ने घर आने के बाद ऑफिस से मेरे बारे में कोई बात की थी? किस सिलसिले में? अब मैं उसका बॉस हूँ और एहसन और उसके कुछ दोस्त कंपनी में फ्रॉड में मुलव्वस हैं। अब मैं समझी कि कल रात को भाई और भाभी के बीच में कोई लड़ाई क्यों नहीं हुई। कल मीटिंग में उसने मुझे देखा तो अजीब सटपटा सा गया। तुम्हें पता है, अगर अब मैं चाहूँ
तो उसने मेरी जितनी बेइज्जती की है, मुझ पे जो जो इल्जामात लगाए हैं, उससे बदतमीजी की है, मैं उसका बदला ले सकता हूँ। सिर्फ एक सिग्नेचर करूंगा और he'll be out of the office। मैं तुम्हें जानती हूँ रुमै, कि तुम कभी भी किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकते, चाहे वो एहसन भाई ही क्यों ना हो। अच्छा, तो आप इतना जानती हैं मुझे? आज अफशान आंटी मेरी शादी की तारीख तय करने के लिए आ रही है। क्या? इसको सारा डेटा सेंड हो गया है, कॉल करके बता देती हूँ। हाँ रिमशा, तुमने मुझे सारी फाइल्स फॉरवर्ड कर दी? ऐसे मैंने तुम्हें सारा डेटा सेंड कर दिया है, तुम ईमेल चेक कर लो। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। अरे भाई, ये क्या बात कर दी तुमने? तुम्हारे दिल में रहता हूं तो क्या उसका हाल भी मालूम ना होगा? अच्छा सुनो, आई लव यू गोशी। अरे आई लव यू 2 3 4। कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो। अब शाबाश, जल्दी से ना तुम उठ के चेंज करो। कम ऑन यार, भाई तुम खुद ही तो कहती थी कि मैं मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ, मैं तो मॉडर्न हूँ, आज के ज़माने की हूँ। तो क्या हो गया? अरे भाई जो होना तो हो गया। वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स। कल रात पार्टी की वीडियो जो है ना, बहुत ही खूबसूरत बनी है और मेरे पास सेव है। मेरे ख्याल कितने 2-4 मिनट लगते हैं ना, सोशल मीडिया पे अपलोड होती है। और समझे कभी ना हमको और ना दोस्ती हमारी, मजबूरियां थी कितनी, कोई आस भी न जागी। कुछ ख्वाब भी थे टूटे, कुछ अपने से रूठे, मुड़ के कभी न देखा, ऐसे हुए पराए। ऐसा ये रोग मिला, जलता दिया कैसे बुझ गया, दर बदर फिरती रही, रोती रही, रब्बा मेरे यार। ऐसा ये रोग मिला, जलता दिया कैसे बुझ गया, हारे दिल कैसे बताऊं, रब्बा मेरे यार। ऐसा ये रोग मिला, जलता दिया।